जैसे उड़ते हैं वैसे ही सब उड़ते आ गए। अब एक दिन क्या हुआ, एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था और अपने बालक को और गुआओं के बीच में देखा। ये तो मेरी बिरादरी का है, हंस का बालक है, ये गुआओं के बीच में क्या कर रहा है। हंस आया और अपने बालक का हाथ पकड़ लिया, सब दादा उड़ गए। वो हंस का बालक बोला कि मुझे क्यों पकड़ लिया, मेरी बिरादरी के सब हाथ चले गए, उड़ गए, मुझे क्यों रोका है। अरे भैया तुम उनकी बिरादरी के नहीं हो और तुम तो हमारी बिरादरी को हो, तुम कागा नहीं हो, अरे तुम तो हंस हो, हंस। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मन के संग दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, 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 संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरणी अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरणी अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो ही संभल जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक पारस पत्नी होती है, उससे लोहे को सेवा, और जैसे छुआ तो वो लोहा भी सोना बना देती है। कौन? वो पारस पत्नी। लेकिन वो तो लोहा को ही सोना बनाती है पारस पत्नी। लेकिन संत जो होते हैं वो भी संत बना देते हैं, और वो संत भी दूसरे जो होते हैं वो भी अपना दूसरे को भी संत बना देते हैं। हमने तुमको बनाया, तुमने किसी और को बनाया, लेकिन पारस पत्नी जो होती है वो केवल उस लोहे को सोना बनाएगी, लेकिन वो सोना नहीं बना सकता। ये संत तो एक दूसरे को संत बना देते हैं। देखिए हमारी लगाव किन चीजों में रहता है, धन में और पुत्र में और पत्नी में। तीन चीजों में हमारा लगाव होता है, ममता होती है। मोह क्या है तुम्हें पता है? मोह क्या है? जिसमें मैं लग जाए, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। जैसे आपने देखा होगा बकरा करता है ना, क्या मैं, और एक पक्षी होता है मैना। क्या होता है? मैना। अरे भैया मैना बन जाओ, बकरा मत बनो। मैना रे मैना
मैना कही और मोल भया 10-20 बकरी ने में कहा कबीरा कटायो शीश। तो भैया मैं को त्याग दीजिए, मुँह को त्याग दीजिए। सत्संग होना चाहिए और मिट्टी पर मुझे भाई है और इधर उनके पुत्र हुए हैं उत्कल के हुए पूजा मैया ने चढ़ाए और अंक के हुए हैं वे महाराज बड़े दुष्ट युक्ति के हैं। एक बात तो मैं आपसे कि जो ब्राह्मण के प्रति संतों के प्रति गौ के प्रति जो द्वेष करता है उसका जन्म नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति प्रेम होना चाहिए, भागवत तेरा लड़ाई बात नहीं करता। प्रेम होना चाहिए, संतों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा आपके मंगल की कामना करते हैं। हे प्रभु मेरे यजमान के यहाँ धन दो जो मुझे भी उसके जैसे ना यातना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। संत अपने तपस्या से जगत का कल्याण करते हैं, गौ माता के रौन रौन में देखकर वास करती है। हम मंदिर नहीं जाते हैं तो चलेगा, हम व्रत नहीं रखते हैं तो चलेगा, लेकिन हम गौ सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। गौ सेवा हम सबको करनी चाहिए, लेकिन इसको कौन समझाए? ना भुक्तम चीयते कर्म कतर। तो या रूप यौवन संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाना, सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद मिल जाना, इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो चलते हुए आदमी का सुख हो रहा है। विवेक होना चाहिए। यदा देवीषु विदेषु गोसु विप्रेषु सदा धर्मे मयि चावेषु सावा आसुरष्यति। देवताओं के प्रति इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन इन्हें कौन समझावे? और बहन को संतों ने समझाया लेकिन नहीं समझ पाई। बहन का मृत्यु हो गई संतों के द्वारा और राज खाली हो गया, तो संतों ने अपनी मंत्र शक्ति से उसके पेट को चीर करके एक बालक निकाला जिसका नाम पड़ा है पृथु। पृथु जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। पूर्व राजाओं की वजह से अकाल पड़ गया दुनिया में, लोग भूखन मरने लगे, कुछ भी नहीं बचा, अकाल पड़ गया। पृथु जी महाराज पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। गौ को देख करके पृथ्वी जी रुक गए और बोले कि दायरों की पृथ्वी उन्हें समझाती है, अरे पृथ्वी मुझे मार करके क्या करेगा? तुम्हारे राज में कोई कर्म तो बढ़ता नहीं है, सब भाग पर निर्भर करते हैं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज बात बताइए कि भाग बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है? अरे भैया भाग नाम की कोई चीज होती नहीं है। अरे भाग भी किससे बनता है? कर्म से बनता है। कर्म न जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम करुणया विपद्यते। जो कि आज हमारे पास है अब दीदी पटाए बुलाए लल्ले बुलाए आगे देखो, तुम आगे देखो। हमने पहले अच्छे कर्म किए तभी आज हमें सुंदर भाग हमारा बना है। ना भोक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि
सकैरपि। आज हमने अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाई बनेगा, और आज बुरा कर्म किया तो मैया कल बुरा भाई बनेगा। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होगा। जब हमने दूसरों के लिए कांटे वो रखे हैं तो सूर कहाँ से चलेगा। फिर तुझी को समझाया, अबे बोल भाई दीदी बोले का आदेश दिया। अबे दीदी बोला बाप दीदी बैठी भाई बोले सब कर्म करने लगे और खुशहाली आ गई। फिर तुझी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, और जब 99 यज्ञ चल रहा था तो इंद्र ने आकर के उनकी यज्ञ के घोड़ा को चला दिया, और फिर तुझे वही यज्ञ को सीधे बैठा उस यज्ञ से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव सीधे हुआ। बैठो। बोल यज्ञ भगवान की जय जय श्री यज्ञ भगवान कहते हैं कि पितृ जी कुछ मांगो। पितृ जी ने क्या मांगा? हे प्रभु, देना है तो यही दीजिए कि देखो इन 2 कानों से आपकी कथा को श्रवण करते करते मेरा मन नहीं भरता। इन कानों में ऐसी शक्ति आ जाए 1000 कान हो जाए। पितृ जी बोल से भगवान बोले, ये भगवान बोले कि क्या मांग रहे हो? ये संसार वाले 2 कानों का तो सद उपयोग करते नहीं, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? है ना, कानों में लीड लगा लेते हैं, फिर गाना सुनते हैं, है ना, कीर्तन तो सुनते नहीं है। एक अभी हम जब आए थे तो रिक्शा वाला था, उसने कान चुप और ऐसे बोली भैया क्या कर रहे हो? तो मैं बोला कानों से लीड निकाली और बोले महाराज तुमने आनंद खराब कर दिया। तो क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा गाना चल रहा। अब हम 2 कानों का तो सदुपयोग करते नहीं है ना। 1000 कान लेकर के तुम क्या करो? क्या करोगे? भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और बधाई ऐसे इंद्र कर ने आकर के इसे पुत्री का विधान के साथ में किया और एक विद्या जब फोन पकड़े कैसे बजे अंतर ध्यान के हुए हैं। अंतर ध्यान हुए किसके पुत्र? पृथु के। पृथु के अंतर ध्यान और अंतर ध्यान के हुए हविर्धान, और हविर्धान के हुए हैं प्राचीन बलि। प्राचीन बलि को भी कौन समझा है? वो भी यज्ञ कर रहा है। कितने घोड़े, कितने बकरे बलि अबे भैया बुला लिए नहीं। नारद जी का आगमन हुआ, बेनते और ऊपर की ओर देखा और बोली कि अरे बहन, मैंने दुष्ट बहुत देखे हैं, राक्षस बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा दुष्ट नहीं देखा। बोलती महाराज क्या बोल रहे हो? मैंने तो जीवन में इतनी यज्ञ की है, बहुत यज्ञ की है, बिल्कुल शांति मिली, शांति नहीं मिली। एक बार लोगों ने पूछ लिया व्यास जी से कि महाराज सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो व्यास जी ने बताया सबसे बड़ा धर्म है दूसरे को सुख पहुंचाना, सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे बड़ा अधर्म है दूसरे को दुख देना, कष्ट देना। देखिए, जो अपनी चीज, अपने लिए कोई चीज बुरी लगती हो वो दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और कई लोग तो कर जाते हैं पिटाई करते पर सोना, है ना, ऐसे है ना। तो ऐसा कष्ट दूसरे को पहुंचाना नहीं चाहिए। अरे तुमने दूसरों को दुख दिए, कितने घोड़े, कितने बकरे बलि में दे दिए, एक एक करके बदला लेंगे। महाराज मैंने तो वही किया है जो वेद में लिखा है। वेद में लिखा है कि जब यज्ञ करें तो पशु आलभर करें, और आलभर का मतलब होता है मारना। मैंने तो इसलिए बकरे और घोड़े मारे हैं,
नारद जी बोले कि भैया आल्हर का मतलब मारना तुम नहीं, नहीं दिखे, बाबा जी दिख रहे। आल्हर का मतलब होता है छूना। जब हम यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान करें, तो बकरा कहते हैं अभिमान को। अभिमान रूपी घोड़े को छूकर कहें कि आज से हम अभिमान नहीं करेंगे। और बकरा कहते हैं ममता को। बकरा रूपी ममता को हम छूकर कहें कि आज से पीछे हम किसी से ममता नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे। ये होता है। और तुम कितने बकरे मार दिए, एक एक करके बदला लेंगे। बोलते ये वेद हमारा बड़ा परोक्षवादी है, इसमें लिखा कुछ है और कुछ समझ जाते हैं। एक संत ने कहा अपने शिष्य बेटा जाओ कुमारी मांस लेकर के आओ। अब कुमारी मांस जो होता है जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, उसका ही बीज होता है, उससे बड़ी बड़ी औषधि बनती है, ग्वार का पाठा भी उसे कहते हैं। तो जिसे पता नहीं है कुमारी मांस का, तो वो तो यही समझेगा कि कुमारी कन्या का मांस खाया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस वेद में कुछ लिखा है और हम समझ जाते हैं कुछ। एक बार क्या हुआ, एक किसान थे, किसान, और किसान के पास में बहुत जमीन, बहुत पैसा, आने जाने का ठिकाना नहीं। और लेकिन उसे मांड पीने की आदत थी। मांड जानते हो, चावलों का निकला हुआ पानी गरम गरम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसे मांड पीने की आदत थी। क्या? एक बार क्या हुआ, बड़े लोगों के साथ में बैठा था और उनकी पत्नी ने मांड निकाल के तैयार कर दिया और बेटा से बोली कि जाओ अपने पिताजी को बोल करके लाओ, वो मांड पी लेंगे। अब बेटा ने देखा कि पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठे हैं, इनसे कहूं कि पिताजी मांड पी लो चल करके, ये लोग क्या करेंगे। तो किस विधि से कहा उस लड़का ने, पिताजी धानपुर से मांडू आया है। क्या? धानपुर से मांडू आया है और कटवतिया के घाट पर बैठा है, जल्दी चलो नहीं तो सीतापुर को चला जाएगा। जो मांड पीने की जिसे आदत है तो वो तुरंत समझ जाएगा, और जिसे मांड पीने की आदत नहीं है वो क्या समझेगा। ऐसे ही शेर वो किसान तुरंत समझ गया कि बेटा मेरे लिए कह रहा है कि मांड पीने के लिए। तुरंत कर दिया और कहा कि बेटा तुमने तो बड़ी अच्छी, तो ऐसे कहा लोग समझ भी नहीं पाए। तो ऐसे ही हमारा वेद है, जो से वेद पढ़ने की आदत है, जो वेद पढ़ता है वही समझ पाता है। राधे राधे बोलो। जय राधे राधे। तो भैया वेद से पढ़ने और फिर समझ में आया। एक पुरंजन उपाख्यान आता है भागवत के अंदर। एक बार देखिए पुरंजन कौन है, जीव है, जीव। राधे 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 राधे। और ये अज्ञात कौन है, ये परमात्मा है। एक बार अज्ञात नाम का सखा अपने पुरंजन नाम की जीव को लेकर के दस के सामने बोले, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। दस के सामने बोले, मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये अज्ञात कौन है, साक्षात भगवान है। और ये पुरंजन कौन है, ये जीव है। 10 दिशा में घूमे लेकर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली और कहीं जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने एक दक्षिण की ओर एक महल देखा। पिटाई करेंगे, सीधे बैठो। महल के 9 द्वार ये 9 द्वार का ही हमारा ये शरीर है। कितने द्वार का ये शरीर हमारा भैया? 9 द्वार का। तो वो जीव इस नगर में प्रवेश कर गया, पुरंजन नाम का जीव। और जैसे अंदर गया वहां एक नारी को देखा। वो नारी कौन है तुम्हें पता है?
वो बुद्धि है, कोई अमीर नहीं है। उसके साथ में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री है। और पुरंजन नाम का जीव उसके जाल में फंसा है, उसके साथ में विवाह कर दिया, उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। आगे चला वो पुरंजन, वहाँ एक और श्रीमान जी बैठे हैं, मणिराम। मणिराम कौन है? हमारे मणिराम जी बैठे हैं। और द्वार पर 5 धन वाला नाम जगत है रेस्टोरे तेरे प्यारी, जगत है रेस्टोरे। अपने समय में उड़ जाएंगे, अपने समय में उड़ जाएंगे, तेरे ताबू टेक जगत में कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने। या हो लैटी रे तेरे प्यारे, या हो लैटी रे। वो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, वो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेकिन हो जगत में कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने। तो किया ओ मैया, जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे चेटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्ता हो, सब यहाँ नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। क्या है ये? मृत्यु लोक जो यहाँ आया है उसका यहाँ अंत जरूरी है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री परीक्षित ने कहा कि महाराज, कल आपने सायकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आप प्रियव्रत के कथा को कहकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करता है वही प्रियव्रत के। देखिए व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि देखिए हमारे जीवन में कई बुराइयां आ जाती है ना, जैसे तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराबपान करना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ऐसे हमारे जीवन में बुराइयां आ जाती हैं। आज हम कथा सुन रहे हैं बैठ करके, तो उन बुराइयों को क्या करता
चुप्पा बैठो, वही प्रिय लगता है। चुप्पा बैठे तो कल लेके ये होते हुए आंग के नाभि के हुए ऋषभ देव और ऋषभ देव के हुए हैं जन्म भरत जी। 100 भाई हैं, सुंदर शिक्षा प्राप्त की है और भरत जी के भाई सभी भरत हो गए कितनी नालायक छोड़। और भरत जी वन में जाकर के तपस्या करते थे गंडकी नदी के किनारे। सीधी बैठो, आगे देखो। गंडकी नदी के किनारे तपस्या की। जो गंडकी नदी जो है नेपाल में पड़ती है और वहां जाकर के तपस्या करने लगे और 200 माला रोज जपने सुना आगे बढ़ा, संकल्प लिया। आज बढ़ो आगे, चलो खड़े होकर के आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, क्या चलो सुना गर्भुनी आगे बढ़ा। हिरनी को वहाँ पहुंची जल पीने के लिए आई और वहां जब पहुंची किसी शेर की दहाड़ से हाँ उस शेर ने उस गंडकी नदी में दीदी और उसने एक बालक को जन्म दिया।